ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले भी जो भी वीडियो आपको मिला है उसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वीडियो में, जिसमें हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, क्लिम्बर, क्रीपर्स, इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया। इसके बाद प्लांट्स के जो मेजर पार्ट्स है इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, रूट्स कितने तरह के होते हैं, शूट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम, लीफ, ब्रांच, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रूट का क्या फंक्शन होता है ना, और रूट मॉडिफाइड जब होते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होते हैं, कौन कौन से प्लांट में होते हैं ये हम लोगों ने देखा। फिर स्टेम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि स्टेम का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफाइड फॉर द फूड पर्पस। फूड पर्पस में मॉडिफाई कैसे होते हैं और कौन कौन से प्लांट के होते हैं वो चीज हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग रूट का कर लिए, स्टेम का कर लिए, अब हम लोग चलते हैं लीफ की तरफ, है ना। जैसा कि आपको डिजाइन आपको कुछ दिख रहा है, रफ डायग्राम है, आप अच्छे से बनाएंगे बुक से देख करके। अब हमको एक एक करके एक एक पॉइंट, चैप्टर के नाम से ही लग रहा है कि गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट के बारे में हमको जानना है। तो जितना चीज हम जान सके उतना चीज भी कम पड़ेगा, है ना। तो बेहतर चीजें हमको प्लांट्स के बारे में जानना है, एक एक पॉइंट करके इसमें जानना है, और अच्छी लंबी चैप्टर थोड़ी सी है। तो आज हम लोग समझते हैं कि लीफ कैसा है, कौन से पार्ट को हम क्या कहेंगे, उसका क्या नाम है ना। इसको एक एक पॉइंट करके हम इसको लिख करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें, अब जैसे आप लीफ देख रहे हैं, प्लांट का सबसे मेजर, पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर हम आपको पॉइंट भी लिखा देंगे। सबसे पहले ये लीफ है, जितने भी ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं वो क्या है, लीफ है। लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसीलिए वो प्रोड्यूसर कहे जाते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और हम लोग कंज्यूमर है। तो क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस करता है, फंक्शन क्या है इसमें भी लिखाएंगे, रूट का भी फंक्शन लिखा है, स्टेम का भी फंक्शन आपको लिखा है, इसके बाद लीफ का भी फंक्शन लिखाएंगे। पहले लीफ के ऊपर कुछ कमेंट्स कर ले, कुछ इसका परिचय बात हम लोग समझ लें। अब है कि लीफ का जो सबसे बाहरी पॉइंट आप देख रहे हो इसको टिप्स कहते हैं, और जो सबसे चौड़ा वाला पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। लिखेंगे सारा पॉइंट एक एक करके हम लोग लिखेंगे भी। इसके बाद इसमें आप बीच से जो एक सेंटर प्लेस आप देख रहे हो, एक बड़ा सा गया हुआ है, मोटा सा लाइन गया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं मिड रीब कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों तरफ इस तरह का जो दिख रहा है इसी को हम लोग वेनेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, दोनों का नाम हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक लीफ है, ये धान का पत्ता वगैरह आप देखिएगा गौर से, तो इस तरीके का आपने पहले भी हम बनाए थे, ठीक है। ये इस तरीके का लीफ होता है और इसकी वेनेशन ऐसे होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। इसकी वेनेशन इस तरीके से पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। पैडी वगैरह, व्हीट वगैरह को देखेंगे। और ये इसका स्टेम हो गया। फिर ये जिस चीज से लगा हुआ होता है लीफ, इसको हम लोग पैटियोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कुछ चीज आप देख रहे हैं निकला हुआ, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये लीफ की थोड़ी सी परिचय है। अब इसको हम एक एक पॉइंट करके लिखेंगे कि लीफ के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और लिखने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले आप ये बना लेंगे, हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे लीफ, है ना। हेडिंग आपका होगा लीफ, ठीक है। तो हम लिखेंगे लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे पहला पॉइंट, लीव्स आर द, लीव्स देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लीव्स आर द ग्रीन, ठीक है, लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। क्या होगा, ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। क्यों, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने के कारण, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द लीफ ऑफ द कलर इज ग्रीन, तो आप लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखते जाएंगे। तीसरा पॉइंट है
द फ्लैट ग्रीन पोर्शन, द, ये हम इन चीजों का बात कर रहे हैं, ये जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट है आप इसको देखिए, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन, द फ्लैट ग्रीन, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ ए लीफ, ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड और लैमिना, कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। ठीक है, ये जो चौड़ा वाला पोर्शन है इसको हम लीफ ब्लेड या हम उसको लैमिना कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इतना पॉइंट आप समझ गए। 3 पॉइंट आप लीफ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको सेम टू सेम नोट करेंगे और आगे कुछ और पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आज मेनली हमको लीफ के बारे में ही समझना है। ओके, आगे बढ़े, मिटा दूं इसको। चलिए, अब हम लोग को देखना है कुछ और पॉइंट, और ये सब लाइन आपको याद करना होगा। लीफ आपने समझ गया कि लीफ ब्लेड, अब ये हो गया, लीफ ब्लेड पूरा हो गया। आप समझते हैं कि लीफ जिस चीज से अटैच होता है। ठीक है, द लीफ ब्लेड, क्या लिखेंगे, द, ये हर लाइन एक डेफिनेशन बनेगा और इसको आपको याद ही करना है। ठीक है, द लीफ ब्लेड इज अटैच्ड, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अटैच्ड टू द स्टेम, टू द स्टेम बाय ए शॉर्ट स्टॉक, बाय ए शॉर्ट, है ना, बाय ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। क्या कहलाएगा, कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, जो शॉर्ट स्टॉक से जुड़ा हुआ है, ये जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग, इस डंडी को जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग स्टॉक पेटियोल कहेंगे। ठीक है, पेटियोल कहेंगे। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। अब देखिए, द मिड ब्रेन ब्रांच, द मिड ब्रेन, सॉरी, मिड ब्रेन नहीं, मिड रीव, ब्रेन इसमें नहीं आएगा, मिड रीव। ठीक है, द मिड रीव ब्रांचेज आउट, ब्रांचेज आउट। देखिए, मिड रीव क्या है, एक ब्रांच को आउट कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म ए नेटवर्क। ओके, एक नेटवर्क की तरह ये बना रहा है। ठीक है, नेटवर्क की तरह बना रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड वेन। इसको हम लोग वेन कहेंगे, जो आप ऐसे बढ़ते हुए देख रहे हैं उसको हम लोग वेन कहेंगे। ठीक है, अब ये 2 डिजाइन का है, एक तो आप देखेंगे कि ऐसे ये तिरछा निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, ये एक डिजाइन का है, और एक सीधा गया हुआ है, इसमें ऐसे देखेंगे ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो 2 तरह का ये डिजाइन होगा। द डिजाइन मेड बाय वेन, द डिजाइन made by Vane, okay, a leaf is called, क्या कहलाएगा बताइए, वेनेशन। क्या कहलाएगा, वेनेशन। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेनेशन, तो ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो डिजाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेनेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये 2 तरह का है, एक रेटिकुलेट है और दूसरा पैरेलल है। इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसको आप नोट करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेनेशन की तरफ चलते हैं। 2 तरह का टाइप्स ऑफ वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। इफ द डिजाइन ऑफ नेट लाइक, अगला पॉइंट, इफ द डिजाइन is net like, is net like, okay, net like on both side,
on both side, okay, on both side of mid rib, of mid rib के दोनों तरफ अगर डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के डिजाइन को हम लोग क्या कहेंगे? द डिजाइन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, is called रेटिकुलेट वेनेशन। अगर दोनों तरफ मिड रिब के दोनों तरफ डिजाइन बना हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर सीधा ऐसे ही गया हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल वेनेशन। तो क्या लिखेंगे? इफ द वेन आर पैरेलल, वेन आर पैरेलल, इस तरीके से देखिए सारा सीधा है, इसमें कोई मिड रिब नहीं है ना, इसमें कोई मिड रिब नहीं है। पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। द वेनेशन is called parallel वेनेशन। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ये सारे डेफिनेशन है और सारे आपको लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक ये काम चलने वाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब लीफ के नीचे एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, है ना। स्टोमाटा कैन नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आई, इट कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। ये ओपन आई से नहीं दिखता है, लेकिन स्टोमाटा लीफ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन उसके बारे में हम लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे द अंडर सरफेस of the leaf of the leaf has some opening, कुछ ओपनिंग होते हैं, ठीक है। ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा, कभी कभी एक नंबर के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोमाटा जो होता है ये क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक है। और इसका सिंगुलर क्या होगा? स्टोमा। आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द सिंगुलर वर्ड ऑफ द स्टोमाटा, ठीक है। अब स्टोमाटा एक पॉइंट और लिख लीजिए, स्टोमाटा कैन बी सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप वैसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये रहा आपका लीफ के बारे में परिचय, क्लियर। लीफ के बारे में हमको ये 8-10 लाइन जो हम लोगों ने लिखा, इस 8-10 लाइन को आप याद रखेंगे। ये याद रखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर लीफ का फंक्शन क्या होता है ना। या चलिए डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, आप इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, आप इसको नोट करेंगे सेम टू सेम। और फंक्शन अगर बात करें लीफ का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम लोग 2 बार देखेंगे, अभी एक बार मैं लिख रहा हूं और दूसरी बार हम लोग सेकेंड टाइम से भी देखेंगे। एक डेफिनेशन आता है फोटोसिंथेसिस, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, द प्रोसेस by which plant make their food
in the presence of water, mineral, sunlight and क्लोरोफिल उसके पास खुद होता है और बाकी चीज एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। और इसका इक्वेशन वगैरह जो भी है इसके फंक्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ये फोटोसिंथेसिस और सारे लाइन आपका डेफिनेशन है और सारे लाइन आपको याद करना है। अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं ये सब सुन के ही आगे बढ़ता हूँ, ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे और इसको याद करेंगे और इवनिंग में आप होमवर्क में इसको भेजेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।